हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 5 का पार्ट 3 जिसका नाम है पिता का पत्र। तो इसमें जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को क्या लिखा है, पत्र लिखा है। उनके मन में जो अपनी बेटी को लेके प्यार या स्नेह है उन्होंने इस पत्र में दर्शाया है और वो अपनी बेटी को बहुत कुछ समझाते हैं इस पत्र में। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं पाठ की पढ़ने की। पिता का पत्र। मेरी प्रिय इंदिरा, तुम जानती हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो कहते हैं कि इंदिरा बेटे, आपको पता ही है कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के, और चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के। संभव तुम्हें याद भी होगा कि कई और ग्रह हैं जो पृथ्वी की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो कह रहे हैं कि बेटा खाली पृथ्वी ऐसा एक ग्रह नहीं है जो सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। रात को आकाश में तुम जो हजारों तारे देखती हो उनमें से थोड़े से ही ग्रह हैं और शेष नक्षत्र। तो कह रहे हैं बेटा, आप जो रात को तारे देखते हो आसमान में, तो उसमें से क्या थोड़े से ग्रह और बाकी नक्षत्र हैं। क्या तुम जानती हो कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है। तो आगे नेहरू जी अपनी बेटी से पूछ रहे, क्या बेटा आपको पता है कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर होता है। हमारी पृथ्वी की भांति नक्षत्रों से बहुत छोटे होते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्रह जो होते हैं बेटा, हमारी जो पृथ्वी है उसकी भांति क्या नक्षत्रों से बहुत छोटे होते हैं, परंतु आकाश में बहुत बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी कम है। क्यों बड़े दिखाई देते हैं बेटा, क्योंकि पृथ्वी से क्या उनकी दूरी कम होती है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चंद्रमा जो बिल्कुल बच्चे की तरह है। तो आगे उन्होंने जो चंद्रमा है उसे किसकी तरह बताया, एक छोटे से बच्चे की तरह बताया है, जो हमारे निकट होने के कारण हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे उन्होंने बताया ऊपर कि कैसे चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और कैसे आकाश में ग्रह और नक्षत्र होते हैं। ठीक है जी। और कैसे ग्रह और नक्षत्र क्या होते हैं, पृथ्वी की भांति, नक्षत्र क्या होते हैं, पृथ्वी की भांति छोटे होते हैं, लेकिन नज़दीक होने के कारण क्या करते हैं, हमें बड़े दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बेटा। आगे हमारा नक्षत्र और ग्रह की पहचानने का तरीका यह है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। और नक्षत्र और ग्रहों की अगर आपने पहचान करनी है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान कैसे होगी, उसकी रोशनी से। नक्षत्र जगमगाते हैं और ग्रह नहीं। जो नक्षत्र होते बेटा, नक्षत्र होते हैं वो जगमगाते, मतलब उनकी रोशनी होती है, लेकिन ग्रहों में अपनी रोशनी नहीं होती है। इसका कारण है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बेटा जो ग्रह होते हैं उनमें अपनी कोई रोशनी या प्रकाश नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो अन्य होते हैं नक्षत्र, उनसे करते हैं नक्षत्रों से रोशनी लेकर क्या करते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा और ग्रहों में जो भी चमक हम देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही है, और इन सभी को रोशनी कौन प्रदान करता है, सूर्य करता है। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की भांति ही जलते हुए गोले हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। दरअसल सूर्य भी एक नक्षत्र है। हमारी पृथ्वी से उनकी दूरी नक्षत्रों की अपेक्षा कम है, इसलिए वह एक आग के गोले सा लगता है। जो बेटा सूर्य का होता है वो आपको दूर से ऐसे लगता है ना जैसे आग का गोला चमक रहा है। तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या दूसरों को भी रोशनी देता है, और वो दूर से हमें कैसा लगता है, जैसे कि आग का गोला चमक रहा हो। हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, परंतु वास्तव में यह एक धूल के कण की भांति हवा में लटकी हुई है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है और दूसरे नक्षत्र भी इससे दूर है। हमें ऐसा लगता है कि बेटा पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन क्या है, वो एक धूल के कण के बराबर हवा में क्या कर रही है, लटकी हुई है। और सूर्य क्या बेटा, इससे करोड़ों मील दूर है, और नक्षत्र भी क्या है, इससे सभी चीज़ें से क्या है, दूर है बेटा पृथ्वी से हमारी। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पूर्व हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। उस समय सूर्य एक तपता हुआ गोला था, उसके कारण छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े। तो वैज्ञानिकों का क्या मानना है बेटा कि पहले टाइम में जो जितने भी ग्रह नक्षत्र क्या थे, सब सूरज में ही समाहित थे, सूर्य में ही थे। बाद में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ कि सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए और हवा में टूटकर बिखर गए, और उनसे क्या जो ग्रह नक्षत्र है उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ। मानव ने किसी ने रस्सी से बांधकर सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे, मानो उन्होंने किसी रस्सी में बांधकर लटका दिया हो। और जो सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे वो कैसे लगते हैं, जैसे किसी ने रस्सी में इसको बांधकर क्या कर रखा हो, सूर्य के चारों तरफ लटका रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसे मैंने रस्सी की उपमा दी है, एक ऐसी शक्ति है जो
सदा छोटी चीज़ों को भारी चीज़ों की एक तरफ खींचते हैं। हमारे पास पृथ्वी ही ऐसी सबसे भारी चीज़ है, इसलिए प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। तो हमारी पृथ्वी में क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटी होती है, जो क्या करती है, चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जो उसकी एक बहुत बड़ी क्या होती है, विशेषता है हमारी पृथ्वी की। इस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। पृथ्वी को ठंडा होने में बहुत समय लग गए। आरंभ में वह एक अत्यंत गर्म थी, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्राणी का रहना असंभव था। धीरे धीरे इसकी ऊपरी सतह ठंडी हो गई, परंतु इसका भीतरी भाग अभी तक गर्म है। तो बेटा जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई तो उस टाइम क्या था, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे ठंडी हुई। जब ये तो हमारी पृथ्वी, जब शुरू में वहाँ पर क्या था, जीवन संभव नहीं था, कोई भी जीव जंतु या प्राणी वहाँ पर नहीं रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे धरती ठंडी हुई, उस पर क्या जीवन का शुरुआत शुरू हो गई, जीव जंतु ने रहना शुरू करा, पेड़ पौधे आए, जीव प्राणियों का क्या हुआ, वहाँ पर उत्पन्नता हुई, सब कुछ क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ। और जो उसकी अंदर भाग है बेटा, वो अब भी क्या है, गर्म है, बना हुआ है। आज की यदि तुम किसी कोयले की खान में घुसो तो ज्यों त्यों तुम नीचे उतरोगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। यदि तुम बहुत नीचे जाने लगे तो तुम्हें पृथ्वी अंगारे की भांति महसूस होगी। सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु उसे बिल्कुल ठंडा होने में अभी करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो बेटा मैंने आपको बताया ना कि धरती अभी गर्म है। आप एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप कभी भी कोई कोयले की कान या कभी भी आप जब धरती में गड्ढा बनाते हो तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो बेटा, आपको पसीने आने लगते हैं, गर्मी महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी धरती अभी भी क्या है, गर्म है, और हमारा सूर्य भी क्या धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। लेकिन उसका ठंडा होना तो इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है। उसे ठंडा होने में भी क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा समय अभी वो लेगा बेटा। अच्छा, जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा पृथ्वी बन गया, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर हवा में निकल भागा और चंद्रमा बन गया। बेटा जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर क्या बन गया, पृथ्वी बना था, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर क्या बना था बेटा, हवा में बह गया, मतलब चला गया, तो क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। जैसे सूर्य से टूटकर क्या पृथ्वी बनी, ऐसी पृथ्वी से टूटकर क्या बना बेटा, चंद्रमा बना। जब भी तो वो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा है, इसलिए उसे ठंडा होने में पृथ्वी की अपेक्षा कम समय लगा। अब आप देखो, ये क्या चंद्रमा था, पृथ्वी से छोटा है, जब भी तो वो ठंडा है ना, चंद्रमा ठंडक देता है हमें। तुम्हें इसकी शीतलता कितनी सुहानी लगती है, वह संबद्ध बर्फ़ के पहाड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा हुआ है। आपको ऐसे लगता है ना, जब चंद्रमा निकलता भी कितना ठंडा है, इसकी शीतलता कैसी होती है, जैसे बर्फीली पहाड़ियों की। खैर, जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस पड़ी। उस समय सचमुच बहुत अधिक पानी बरसा होगा, सारा पानी पृथ्वी के गड्ढों में भर गया। इस प्रकार बड़े बड़े समुद्र बन गए। तो बेटा जब हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी, जब वो ठंडी हुई तो क्या होता है, कोई भी गर्म चीज़ अगर ठंडी होगी तो उससे ऑटोमेटिकली भाप बनती है, स्टीम बनती है, और उसका पानी क्या हुआ, उस स्टीम से क्या हुआ, बादल बने, और उससे क्या हुई, बारिश बनी। और जो हमारी धरती पर गड्ढे थे वो पानी कहाँ हुआ, सारा उसमें जमा हो गया, और उससे क्या बने बेटा, समुद्र बन गए। धीरे धीरे समुद्र भी ठंडे होते चले गए। बहुत से लोग मानते हैं कि चंद्रमा के पृथ्वी से अलग होने पर पृथ्वी में जो गड्ढा बना वही जापान और अमेरिका के बीच का प्रशांत महासागर है। अब कह रहे हैं आगे कि जैसे धरती भाई आगे कह रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी जब अलग हुए थे दोनों, तो उनके बीच में क्या बेटा, एक बहुत बड़ा गड्ढा बना था जो जापान और अमेरिका के बिल्कुल बीच में था, और उसे आप किस नाम से जानते हो, प्रशांत महासागर के नाम से जानते हो। इस प्रकार ज्यों तो पृथ्वी और समुद्र ठंडे होते गए, त्यों तो दोनों जीवधारियों के रहने योग्य बन गए। और जैसे जैसे बेटा पृथ्वी और समुद्र क्या हुए, ठंडे होते गए, उनमें शीतलता आती गई, ऐसे क्या हो, वहाँ पर जीवनधारी मतलब कि जीव जंतु, पशु पक्षी, जो इंसान होते हैं, उनके वो रहने लायक क्या बन गई बेटा, जगह बन गई। तो ये सभी बातें किसने समझाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को समझाई। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ बेटा हमारे पाठ की व्याख्या खत्म होती है।